इन सब खबरों को बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में खबर है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बल्कि अगली बारी भी हमारी है। वफाकी वज़रा ने यह दावा दोहरा दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा 2023 में सरप्राइज देंगे। सदारती निज़ाम की बातें सिर्फ क़यास सराइयाँ हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन का इंजन धुआं दे रहा है, न हम जा रहे हैं न आप इस काबिल है कि आ जाएं। तनकीद के बाद वजीर दाखिला ने ऑपोजिशन से गुजारिश भी कर दी। कहा 23 मार्च को OIC का वफ्द आ रहा है, एहतजाज का वक्त आगे पीछे करने, रियासत और सियासत के मामलात अलहदा अलहदा रखें। इंशाल्लाह ये टर्म मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह 2023 में भी आपको सरप्राइज देंगे। पिछले 2 सालों में इस्तेकाम की कोशिश की गई, अब रिकवरी की तरफ जो मईशत है वो माइल हो रही है। पिछले दिनों तो कह रहे थे पर दिनों की बात है, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा और कह रहे थे बैठ गई है हुकूमत। इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। इमरान खान की खुशनसीबी है कि उसको एक ऐसी नालायक थकी हुई जिसके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, जिस अपोजिशन के प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, जिस अपोजिशन का इंजन धुआं दे रहा है, अब वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। आ जाएं भाई, शौक पूरा कर लें। क्या करेंगे आप? अदम एतमाद, अपना मुंह देखें। ये मुंह और मैसूर की दाल। सदारती निज़ाम से भलाई होनी होती तो मुल्क आगे पहुंच चुका होता। निज़ाम बदलने से नहीं, आइन पर अमल करने से बेहतरी आएगी। रिचकोट में राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरसते रहे। शेख रशीद को मुखातिब करके कहा नवाज शरीफ ने जब आना होगा आ जाएंगे। शीदा टल्ली को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। देहात आइन जो है वो एक मुत्तफ़िका आइन है, एक कौमी कंसेंसस से बना हुआ आइन। उससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो फिर शायद कौमी कंसेंसस जो है वो हो ना पाए। ये फ़रोग नसीम साहब तागूती ताकतों के एजेंट हैं। शहजाद अकबर साहब वो अब जो है वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस को प्रेशराइज करने के लिए। कवानीन जो है उसमें तरामीम ला रहे हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि मियाँ नवाज शरीफ को वो टिकट दे के जो है वो वापस लाना चाहता है, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएंगे। और जब भी उन्होंने आना हुआ वो उस डेट को खुद अनाउंस करेंगे। ये मुझे या किसी और को अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही शीदा टली साहब को इस बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। अवाम पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हुकूमत को घर भेजने के लिए जितने मार्च करना पड़े करेंगे। ख्वाहिश है कि नया दौर कल की जगह आज शुरू हो जाए। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने दावों के साथ ख्वाहिशें भी बता दी। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा सदारती निज़ाम एक शोशे के अलावा कुछ भी नहीं। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए नवीद कमर ने कहा हुकूमत को घर भेजने के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन एहतजाज, दूसरा इन हाउस तब्दीली है, लेकिन जोड़ तोड़ वाले इंतखाबात जमहूरी रास्ता नहीं। लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको मायूस नहीं करेगी। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि अगर इसने कल शुरू होना है तो आज ही शुरू हो जाए, हमारे उठने से पहले। हम तो बहुत जल्दी में हैं क्योंकि मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक इनिशिएटिव ले लिया है। हमने एक तारीख का ऐलान कर दिया है और वो है 27 फरवरी। शोशे छोड़े जाते हैं लोगों की तवज्जो हटाने जाने के तो जो कई रास्ते होते हैं। अगला स्टेप जाहिर है पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, या इतना प्रेशर बढ़ जाए कि पार्लियामेंट के बाहर मतलब गवर्नमेंट खुद मजबूर हो जाए रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन ये सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो ऐसी इलेक्शन हो जो कुछ शफाफ हो, जो इंटरफेरेंस के बगैर। PDM स्टीयरिंग कमेटी ने लॉन्ग मार्च के हवाले से सिफारिशात मुकम्मल कर ली, जो 25 जनवरी को सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें लॉन्ग मार्च, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी मशवरा हुआ। PTI फंडिंग केस की रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। महंगाई में इजाफे, किसानों और ज़राअत के मसाइल भी एजेंडे का हिस्सा थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कराची सरे फहरिस्त हो गया। केसेस की शरह 45% पर जा पहुंची। कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के 41 डॉक्टर्स और 8 नर्सेज भी कोरोना पॉजिटिव निकले। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 12 मरीज दम तोड़ गए। हुसैन बख्तियार समेत साबिक डिप्टी स्पीकर नून लीग के रुकने कौमी असेंबली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी कोरोना पॉजिटिव, खुद को करंतना कर लिया। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11% से तजावुज़ कर गई।
मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कराची सरे फहरिस्त, शरह 45% पर जा पहुंची। हैदराबाद में शरह 17.35% हो गई। दिल के सबसे बड़े अस्पताल का तिब्बी अमला भी कोरोना का शिकार। कौमी इदारे बराए अमराज कल्ब के 41 डॉक्टर, 33 असिस्टेंट्स और 8 नर्सेस भी कोरोना पॉजिटिव निकले। तमाम स्टाफ को घरों में करंटीना कर दिया गया। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 12 मरीज दम तोड़ गए। मुस्बत केसेस की शरह 11% से तजावुज कर गई। मजीद 6,540 अफराद बीमार पड़ गए। 58,902 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्तान में बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों के मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। दुबई से आने वाली परवाज FZ 326 के 5 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। परवाज FZ 318 के 2 मुसाफिर, जबकि शारजा से आने वाली परवाज G9 559 के 5 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 24 गलियों को सील कर दिया गया। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को ही दाखिले की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। बुजुर्ग और बीमार अफराद घर पर नमाज पढ़ें, नमाजी घर से वुजू करके जाएं। NCOC का इजलास, नई SOPs का ऐलान। अब सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को मसाजिद और इबादत गाहों में जाने की इजाजत हो। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल की तफसीली जायजे के बाद फैसला किया गया है कि नमाजियों के लिए मास्क पहनना लाजिम, जबकि मसाजिद, इबादत गाहों से कालीन वगैरह हटा दिए जाएं। 6 फुट के फासले को बरकरार रखा जाए। बुजुर्ग और बीमार अफराद घर पर नमाज पढ़ें, नमाजी घर से वुजू करके जाएं। हाथों को बार बार धोएं। खुली जगहों पर नमाज पढ़ने का एहतमाम किया जाए। मसाजिद में वेंटिलेशन रखी जाए। खुतबा जुमा भी मुख्तसर। और एक बात फिर बात करेंगे सर्द मौसम की। मरी के बाद अब कोयटा में भी सयाह फंस गए हैं। हन्ना-उड़क में सैकड़ों गाड़ियां और मुसाफिर रास्ता मियां ने आकर ट्रैफिक को बहाल करवाया। आजाद कश्मीर में भी बर्फ में फंसे सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। इंतजामी गफलत और लापरवाही की एक और मिसाल। मरी के बाद कोयटा में भी इंतजामिया पर उठ गए सवाल। कोयटा में बर्फबारी देखने आए सयाह फंस गए। हन्ना-उड़क में सैकड़ों गाड़ियां और मुसाफिर रास्ते खुलने के मुंतजिर रहे। कई घंटों से गाड़ियों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग महसूर रहे। सयाहों का शिकवा है कि कई घंटों से फंसे हैं। जिला इंतजामिया और मुतालिका इदारों का अमला गायब है। कोई पूछने वाला नहीं है। ये रोड की हालत आप देख रहे ना, बर्फबारी इतनी हुई है, ना कुछ और हुआ है, बस इधर फंसे हुए। कोयटा में तो कोई इस तरह जगह है नहीं। यही एक हन्ना-उड़क है, इधर लोग आते हैं बच्चों के साथ, वो भी 2-3 घंटे फंस जाते हैं हम लोग। इतनी सर्दी में बच्चे भी हमारे साथ हैं, फैमिली वाले हैं, और ना PDMA वाले हैं, ना कोई एहलकार है। TV चैनल्स पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया बेदार हुई। हन्ना-उड़क में मुतालिका इलाकों में ट्रैफिक बहाल करवाया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दोनों तरफ से मुखालिफ सिम्त में आने वाले ट्रैफिक ने रास्ता बंद किया हुआ था। दूसरी जानिब सानह मरी के बाद आजाद कश्मीर की इंतजामिया मुतहरिक। बर्फ में फंसे सयाहों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस ने सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कोयटा के सयाहती मकाम हन्ना-उड़क, हन्ना झील, स्पिन कारेज जाने वाले रास्ते बहाल कर दिए गए। इस वक्त रास्तों की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। गजनफर बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, कोयटा का जो सियाहती मकाम है हन्ना-उड़क और हन्ना झील, स्पिन कारेज की तरफ जो रोड जाने वाला है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया था और सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पर फंस गई थी। और सियाहों की जानिब से शिकवा किया जा रहा था कि इंतज़ामिया नहीं है वहाँ पर, और 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका था कि ट्रैफिक जाम था। ताहम अब इंतज़ामिया वहाँ पर पहुँची और ट्रैफिक बहाल हो गया और तेज़ी से जो है शहर की तरफ जो फ़्लो था वहाँ से वो पीछे से ट्रैफिक आना शुरू हो चुका है और वहाँ का रास्ता तमाम क्लियर हो गया। इस वक्त सियाह मेरे साथ मौजूद हैं जो उड़क की तरफ गए थे, इनसे बात करते हैं। ट्रैफिक के हवाले से थोड़े इशूज़ थे, चूँकि बर्फबारी की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू हो रहा था और ट्रैफिक काफ़ी जाम था, और वहाँ पे कोई हमें से इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस के हवाले से थोड़े मुश्किलात थे। अगर गवर्नमेंट इस तरफ थोड़ा तवज्जो दे और इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करे। ट्रैफिक पुलिस और इंतज़ामिया ना होने की वजह से काफ़ी देर वहाँ पर जो है ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्ग जितने लोग पिकनिक के लिए गए थे उन्हें मुश्किलात का सामना रहा और कई लोग आधे रास्ते से ही वापस आ गए। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से अब जो है वो रोड खोल दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस और PDMA की जानिब से बताया गया है कि कल के लिए जो है वहाँ पर मुकम्मल इंतजामात कर लिए गए हैं ताकि इस किस्म का वाक़या पेश ना आए। जी गजनफर हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कोयटा की, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी कड़ाके की सर्दी। मलके कोहसार मरी में चंद दिन के वक्फे के बाद बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गहरे सुरमई बादलों के डेरे। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी जारी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क में मजीद बारिशों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी।
कराची गर्द आलूद हवाओं, आंधी और झक्कड़ की जद में। महकमा मौसमियात का कहना है तेज हवाओं का सिलसिला रात में थम जाएगा। रात से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने का भी इम्कान है। दूसरी तरफ कराची में तेज हवाओं के सबब 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। गर्द आलूद हवाएं, आंधी और झक्कड़। कराची तेज गर्द आलूद हवाओं की जद में। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज हवाओं का सिलसिला रात में थम जाएगा। रात से सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी होने का इम्कान है। शहर में 27 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मगरिबी हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब कराची की तेज हवाओं के सबब 6 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। धोराजी में दीवार से ब्लॉक सड़क किनारे सोए शख्स के सर पर आ गिरा। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स नशे के आदी था। औरंगी में दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। सुरजानी गुलशन में 7 साल अब्दुर्रहमान दीवार तले दब गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में गिरने वाली दीवार एक जान ले गई। गुलशन मेमार में भी घर की दीवार गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। गुलबई पुल के करीब जेर तामीर इमारत की दीवार गिरने से एक मजदूर जाँ बहक। पापोश में स्कूल की दीवार और दरख्त गिर गए। बल्दिया स्पार्को रोड के करीब घर की छत गिरने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। और केटी बंदर में तेज हवाओं से कई कश्तियां उलट गईं। 21 में से 12 माहीगीरों को बचा लिया गया। दीगर की तलाश जारी है। पाक बहरिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। वजीर आला सिंध ने खराब मौसम में कश्ती का समंदर में जाने का नोटिस ले लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।